चलिए आइए हम शुरू करते हैं। एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर मतलब हवा और पानी। हवा होता क्या है? सबसे पहली बात तो समझना यह पड़ेगा कि हवा होता क्या है। क्या होता है हवा? अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे कि सर क्या होता है हवा? हवा तो वही है जब पेड़ ऐसे ऐसे हिलता है ना सर, वही हवा होता है। लेकिन दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, बात दरअसल वो नहीं, हवा वो नहीं है जो पेड़ ऐसे 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 हिलता है, ये नहीं है। बट हवा वो है, हवा वो है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हवा वो है जो पेड़ से हमें फीलिंग आती हो, पेड़ से हमें महसूस कर सकते हैं। पेड़ का अर्थात नहीं समझे सर, कोई बात नहीं, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। पेड़ की पत्तियां अगर हिले तो समझ जाना ये हवा चल रही है। लेकिन हवा होता क्या है? आइए जरा समझते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कहते किसको हैं? एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? एटमॉस्फेयर होता क्या है? चलिए, एटमॉस्फेयर में जैसे ये हवा चल रही है ना, ये चल रही हवा ना, ये क्या है? ये गैस है। गैस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो 21% ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में। वायुमंडल में कितना? 21%। कितना? 21% ऑक्सीजन होता है। और नाइट्रोजन जो होता है 78%। इनको जोड़िएगा तो 99 हो जाएगा। लेकिन 100% चाहिए, 100%। एक और जो अदर गैस होते हैं वो 1% होता है, 100% हो गया। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये बोतल ये बोतल है ना, ये बोतल, इसमें कितना पानी, कहेगा कि इसमें कितना पानी है। अगर हम इतना सा पानी अगर है तो कहेंगे कि 25% इस बोतल में पानी है। लेकिन अगर ये फूल पूरा भरा हुआ रहेगा इस बोतल का, इस बोतल भरा हुआ पानी से अगर भरा हुआ ये बोतल रहेगा तो कहेंगे कि ये बोतल फूल भरा हुआ है, 100% पानी है, 100% पानी है। तो एटमॉस्फेयर में उसी तरह से एटमॉस्फेयर में ये गैस जो है ना, कितना है गैस? 21% ऑक्सीजन होता है और 78% क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आइए समझते हैं कि 21% तो ऑक्सीजन है, 78% तो नाइट्रोजन है। बट हम सांस जो लेते हैं, जैसे ऐसे सांस ले रहे हैं, फिर उधर से छोड़ भी रहे हैं। लेकिन ये हम क्या सांस ले रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं? तो आइए जरा अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो सांस जो हम लेते हैं, हमारी नाक को तो पता नहीं चलता है कि हम क्या सांस ले रहे हैं। बट एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो गैस है वही गैस हम ना सांस लेंगे। जैसे सांस लिए, इधर इतना वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 21%। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 78%। अब 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। लेकिन बात दरअसल ये है, हमको तो चाहिए ऑक्सीजन ना, हमको तो चाहिए ऑक्सीजन ना। तो हम जैसे सांस लिए तो अब ये तो नाक तो हमारी नाइट्रोजन को भगाएगा, भाग 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 भाग, ऑक्सीजन ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो ऐसे में क्या करेंगे? नाइट्रोजन भी घुसा, ऑक्सीजन भी घुसा। लेकिन जब ऐसे सांस लिए, गया अंदर, अब नाइट्रोजन बाहर आया, नाइट्रोजन बाहर आया। तो ऐसे सिचुएशन में जो वायुमंडल में रहता है बस वही सांस लेते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अलग से हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे जब लंग्स जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कैसे हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है और कैसे ब्लड को लाल कर देता है, वो लंग्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चुप रहो। उसके बाद जो सबसे पहले, आइए ये तो एयर का हो गया। अब जरा समझते हैं वाटर को। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में भी गैस है। साइंस कहता है वाटर में भी गैस है। अरे रे ये क्या हो गया? वाटर में H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है।
अब जरा समझते हैं, जैसे यहां मछलियां हैं, H2O लिख दिए, H2O क्या होता है? जल, जल, पानी, वाटर। लेकिन अब जरा समझते हैं, जैसे यहां पर मछली है, मछली जैसे पानी लिया, ऐसे पानी पी फिर खत्म, उसके बाद ये गिल्स है ना, ये गिल्स से बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन तो उस पानिया में ना है, पानिया में जब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, पानी तो बाहर निकल गया, ऑक्सीजन चला गया, और चला गया अंदर मछली के अंदर, वो मछली जिंदा है। और हम लोग अगर पानी में घुसेंगे, पानी अगर पी लेंगे, पानी में तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो पानिया में भी है, हम लोग जिंदा क्यों नहीं रहते? अगर हम लोग उसमें पानिया में घुसेंगे ना, तो क्या कैसे पी लेंगे, पीले खत्म, मर गया। और हम लोग के गिल्स नहीं है ना, इसलिए। और पानी को अगर मछली पानी से निकाल करके मछली को अगर बाहर में लाया जाए, बाहर में लाया जाए, तो ऐसे में क्या होगा? बाहर में ले आएंगे तो ऐसे में क्या होगा पता है, मालूम? ऐसे में होगा कि वो तो हवा लेगा और हवा को बाहर ही निकालेगा, हवा लेगा, हवा